कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, होड़ लगी हुई है। वो पार्टी कहती है मेरी सारी सीटें आ जाएं, वो पार्टी कहती है मेरी सारी सीटें आ जाएं। पब्लिक के बेसिक वर्क कोई भी पार्टी करने को तैयार नहीं है। जो भी फ्री बांटने का प्रॉमिस करती है, जिसको जो भी देती है वो बेटे सब गलत है। जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले तो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है, पब्लिक डिमांड करती है तो उससे फिर भागते हैं पावर में आने के बाद। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ हितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं चांदनी चौक पर मौजूद हूं और ये वही जगह है जहां पर पिछले 3 साल पहले किसानों ने लाल किले पर झंडा फहराया था अपनी मांग को लेकर, एमएसपी की मांग को लेकर। आज फिर अपनी एमएसपी की मांग को लेकर उस शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक ही मांग है कि हमारी एमएसपी हमें मिल जानी चाहिए, पर सरकार के कान पर जो रेंगने को तैयार नहीं है। क्या एमएसपी मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर कुछ वरिष्ठ लोग बैठे, सीधा बातचीत करेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है, मैं रोहतक हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये किसान लोग जो एमएसपी के लिए बैठे हैं, ये जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो पहले तो अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस करती है, पब्लिक डिमांड करती है तो उससे फिर भागते हैं पावर में आने के बाद। तो प्रॉमिस तो यही सब लोग करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट में ऐसा फ्री का बांटती है तो सारा ही गलत है। जो भी फ्री बांटने का प्रॉमिस करती है, जिसको जो भी देती है वो बेटे सब गलत है। तो सरकारों को तो ये चाहिए विकास कार्य करे, एजुकेशन पे काम करे, हॉस्पिटल पे काम करे। फ्री बांटना तो पब्लिक को जंग लगाना है। कोई कुछ फ्री दे रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, होड़ लगी हुई है। वो पार्टी कहती है मेरी सारी सीटें आ जाएं, वो पार्टी कहती है मेरी सारी सीटें आ जाएं। पब्लिक के बेसिक वर्क कोई भी पार्टी करने को तैयार नहीं है। ऐसे ही पब्लिक को लड़ाती है और अपनी पॉलिटिकल सीट जो है वो पक्की रखना चाहती है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर तमाम हमने लोगों से बातचीत करी, कुछ लड़कियां निकल कर आई सामने, कहा कि हम भी किसान फैमिली से आते, यूपी के किसान फैमिली से, पर इस तरीके से किसान उत्पात नहीं मचाते जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे मचा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? किसानों ने अपनी डिमांड रखने के लिए सरकार से कैसे मांगे? सरकार वो अपने एजेंडे भेजती है सरकार के पास, सरकार सुनती नहीं है। वो तो कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हमसे मीटिंग करो। उत्पाद तो नहीं मचाते, बैठे हैं आराम से, अपनी बात कैसे सुनवाए सरकार से? सरकार के पास अपनी बात को भेजने के लिए कोई तो रास्ता उनको चाहिए ना। आरोप भी लगा रहे, तमाम वही नाम दिए जा रहे हैं जो पिछले आंदोलन में दिए गए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फर्जी किसान। वो तो देखिए पॉलिटिकल स्टंट है। नाम तो पोजीशन वाले सब कुछ कहेंगे, अपोजिशन वाले ये कहेंगे हमारी जायज माने हैं, ओरिजिनल किसान है। अब ये कैसे डिसाइड होगा? पर क्या 18 महीने इंतजार करने के बाद भी उन्हें क्या एमएसपी मिलेगी? क्योंकि 24 के चुनाव से पहले ये इस तरह के आंदोलन क्यों होते? आंदोलन तो पब्लिक सोचती है, इलेक्शन का टाइम है, सरकार शायद मान जाए। अब ये सरकार देखेगी क्या करेगी। पब्लिक तो अपनी डिमांडें मांगेगी। इलेक्शन का टाइम है, सरकार मान भी सकती है। पर जिस तरीके से जवानों की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कटीले तार लगाए जा रहे हैं, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, नाकेबंदी की जा रही है, क्या ये सही है या गलत है? कुछ भी नहीं कह सकते मैडम, सही भी है गलत भी है, दोनों ही पहलू है। जो किसान के फेवर का है वो कह रहा है गलत है, जो किसान से अपोजिट है वो कह रहा है सही है। पर देश का अन्नदाता किससे मांग करे? अन्नदाता तो सारे ही है मैडम, डॉक्टर प्राणदाता है, किसान अन्नदाता है, शिक्षक शिक्षा दाता है, जो कोई सेवा देता है वो उसी का दाता है। हम लोग मीडियोकर इनकम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स दाता हैं। गवर्नमेंट तो हमारे पैसे से चलती है, उसका गवर्नमेंट मिसयूज करे तो पब्लिक क्या करे? तो वही तो किसान भी कह रहे हैं कि भैया हमें ज्यादा मांग नहीं चाहिए, एमएसपी दे दीजिए, न्यूनतम से न्यूनतम हमें मूल्य चाहिए, सिर्फ जितनी हमारी लागत लगी है उतना खर्चा दे दीजिए। ये सब बातें निकल के कहाँ से आई? ये पॉलिटिकल पार्टियां तो प्रॉमिस करती है ना, मैनिफेस्टो में था कि एमएसपी देंगे हम। हाँ, बहुत सारी पार्टियों मैनिफेस्टो में है कि हम एमएसपी देंगे, इतने से बढ़ाकर इतना कर देंगे। वही सब तो वो लोग मांगते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो की डिमांड पूरी कर दे, कोई हल्ला होगा ही नहीं। मोदी की गारंटी तो हर जगह चल रही है, किसानों के लिए क्यों गारंटी फेल हो रही है? ये तो मोदी जी बताएंगे, ज्यादा बेटर तो मोदी जी बता पाएंगे। मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो दौरा कर रहे हैं लगातार। तो वो तो वही चलेगा जिस दिन किसान आए थे, वो तो वही समझेंगे ना, जो उनकी गवर्नमेंट समझेगी और उनका क्या डिसीजन चल रहा है,
क्या प्लानिंग है वो तो मोदी जी बताएंगे ना। वो तो देखिए किसान के बेटे भी बन जाते हैं, मजदूर के बेटे भी बन जाते हैं, पर जब ये लोग सामने आ जाते हैं तो उन नदारत दिखते हैं इन्हीं सब। तो सोचते हैं जी इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं, देश के प्रमुख हैं, मोदी जी कुछ सोच समझ के ही फैसला लेंगे। पर मैनिफेस्टो में ये चीजें रखना कि हमें एमएसपी देंगे, फिर बाद में मुकर जाना, क्या ये सही है? ये इलेक्शन कमिश्नर को बैन लगाना चाहिए। जो भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इस तरह के लुभावने प्रॉमिस करेगी उनको इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया जाएगा, ऐसा रूलिंग आनी चाहिए। अच्छा, ये भी अब निकल के आ रहा है एक बयान राहुल गांधी की तरफ से कि अगर हमारी सरकार 2024 में आ जाती है तो हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, क्या कहेंगे? उनसे आप लिखवा के लीजिए ना, क्या क्या गारंटी देंगे, कैसे कैसे देंगे। कहना तो बड़ा आसान है, कुर्सी पे आने के बाद देना बहुत मुश्किल है। कैसे देंगे, किस किस चीज की देंगे? क्या फिर कांग्रेस के टाइम में इतना अत्याचार नहीं हुआ किसानों? ये तो मैडम कहने की बातें हैं, जिसकी गवर्नमेंट है उसके पोजीशन में सबने बोलना है। अत्याचार तो कोई भी नहीं करता। अब डिमांड बढ़ती जाएंगी तो उसके ऊपर प्रोसेस तो होगा। तो यही सब चल रहा है। क्या लग रहा है 24 का चुनाव भी करीब है, ये मुद्दा रहने वाला है किसान? मुद्दा तो जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा रहेगा ही। या तो इलेक्शन कमिश्नर बैन लगाए, इस तरह के प्रॉमिस कोई करेगा ही नहीं, किसी को भी फ्री नहीं दिया जाएगा। अब एक को फ्री देते हैं तो दूसरा तो करेगा ना आंदोलन कि मुझे भी तो। अच्छा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं आप? स्वामीनाथन की रिपोर्ट को ये लोग लागू नहीं करते। पढ़ी है मैंने, ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन पढ़ी है। उसको ठीक तरीके से कोई लागू करेगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी। आंकड़े कुछ होते हैं, प्रैक्टिकली कुछ होता है। प्रैक्टिकली हर चीज को लागू करना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। भैया क्या सोच रहे हैं, किसान आए हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, परेशान है, कैसे देखें? किसान कौन परेशान? शंभू बॉर्डर पे जो आए हुए हैं। मैं भी किसान हूँ। आप किसान हैं? मैं यूपी से हूँ। क्या किसानी करते हैं आप? किसानी खेती करता हूँ। हाँ, कौन सी खेती करते हैं? वही गन्ना खेती करता हूँ, गेहूँ खेती करता हूँ और धान खेती करता हूँ। कितना खर्चा आता है इसी सब खेती करने में? अरे खर्चा कितना भी आता हो, फिलहाल हाँ मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब से मोदी सरकार आई है तब से हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मिल रही है नहीं मिल रही? हाँ, अरे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उससे मोदी की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी के किसान खुश है? हाँ, हरियाणा पंजाब के जो है नाराज है, वही शंभू बॉर्डर पर। बस हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। यूपी के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें एमएसपी भी नहीं चाहिए? नहीं नहीं चाहिए एमएसपी। हमें जो सरकार से आएगा ठीक है। जो सरकार से आ जाएगा ठीक है। हाँ, वो ठीक है, ठीक है। और जब से मोदी की सरकार बनी है, मोदी जी की, हाँ, तब से हाँ और सब हर चीज बन ही रहा है। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मिलेगा उससे? हाँ, निर्माण हुआ। रोजगार मिलेगा उससे? अरे रोजगार नहीं मिलेगा ठीक है, लेकिन उसमें बहुत हर चीज लड़ाई झगड़ा हो रहा था, उसमें भी हर चीज हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर किसानों के मुद्दे पे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। वही किसान जो पिछले 3 साल पहले उसी लाल किले के सामने झंडा फहराया था और आज शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि यूपी के किसान बड़े राहत में हैं, इन्हें एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है। जो परेशान है वो पंजाब और हरियाणा के हैं, पर मुद्दा वही है कि हमारी एमएसपी हमें कब मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार सुनेगी? बातचीत लगातार हो रही है, पर मीटिंग से नतीजा जो है वो कुछ हल नहीं निकल पा रहा है। देखना यही होगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।